हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो वर्तमान में चल रही ईडी की रडार पर उन सभी मुद्दों को नज़र में रखते हुए आप सभी को इस लेक्चर में जो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में ईडी द्वारा जो भी छानबीन की जा रही है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में, ये सिर्फ आप सभी को ये चीज़ें न्यूज़ में भी देखने को मिली होगी, जो कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में बहुत दिनों से और हाल फिलहाल में फिर एक बार ईडी ने, ठीक है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के जो ईडी ऑफिसर होते हैं उन्हीं के संदर्भ में इस लेक्चर में हम सभी चर्चा करेंगे। ईडी होते कौन है, ठीक है, इतना पावरफुल ऑफिसर होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, यही चीजें जो भी अभी न्यूज में आते हैं करंट चीज को ही, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा जो अभी वर्तमान में चल रही है। उसमें से कुछ वैकेंसी की जानकारी हो या फिर सामाजिक राजनीतिक कुछ भी हो, ठीक है, तो अभी करंट मुद्दा पे ही आ रहे हैं जो ईडी पर आधारित है। इतने बड़े ऑफिसर होते हैं ईडी। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उनके घर पर चेकआउट करने के लिए कौन आए थे, ईडी ऑफिसर, ठीक है। ये चीज कैसे बनेंगे, ईडी का एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके संदर्भ में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कि आप कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम अ ईडी ऑफिसर, ठीक है। तो ईडी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आप सभी को एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना होगा और उसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट होते हैं और डिपार्टमेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करना होगा। उसमें अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है, पोस्ट का चयन, उस टाइम पे आप जब एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एक कॉलम रहेगा, तो उसमें आप सभी को चूज करना क्या होगा, ईडी ऑफिसर के माध्यम से जो भी सेवाएं होती है और आप सभी उन पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी को उस पोस्ट प्रेफरेंस पर क्या भरना होगा, वहां पर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये पोस्ट, ठीक है, वहां पर भरना होगा। और इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा एसएससी सीजीएल के माध्यम से, तो आप ईडी ऑफिसर के लिए चुने जाएंगे। ईडी ऑफिसर थोड़ा बड़ा रैंक का अधिकारी है, लेकिन जब आपका चयन होगा उस टाइम पे उन ईडी के अंडर में ही आप काम करेंगे। बाद में प्रमोशन के माध्यम से आपको ईडी ऑफिसर बना दिया जाता है। इस प्रकार से इसका रूल्स रेगुलेशन है। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है, लगभग यूपीएससी एग्जाम जो है, हमारे भारत के यूपीएससी एग्जाम, भारत के सबसे बड़े एग्जाम, लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन एसएससी सीजीएल उनसे बहुत ही आसान है, इसलिए क्रैक करना भी उतना हार्ड नहीं है। उसमें आप सभी से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ही आसान है यूपीएससी की तुलना से, ठीक है। और यूपीएससी में 3 चरण होते हैं, उसी प्रकार एसएससी सीजीएल में भी 3 चरण ही होते हैं। इनमें भी 3 चरण से ही सभी को गुजरना होगा। जैसे कि यूपीएससी में 3 चरण से गुजरना होता है सभी एस्पिरेंट को, उसी प्रकार से एसएससी सीजीएल में 3 चरणों से सभी को गुजरना होगा, ठीक है। इस प्रकार से उस एग्जाम को आप क्रैक कर लीजिएगा, तो आपका जो भी मन में है, जो भी पोस्ट को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको वो पोस्ट मिल जाएंगे। तो यदि ईडी बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको सीजीएल एग्जाम में पोस्ट प्रेफरेंस क्या चूज करना होगा, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट जो हैं उनको आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम पैटर्न मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस 2 चरणों में एग्जाम होती है। फर्स्ट प्री होती है, दूसरी एग्जाम मेंस एग्जाम है। दोनों एग्जाम में, ठीक है, लगभग सिलेबस सेम रहती है, ठीक है। तो और भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ यदि आप चाहते हैं कि नहीं ईडी ऑफिसर के रिलेटेड यदि डिटेल्स एक्सप्लेनेशन और भी गहराई से चाहते हैं, तो वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर,
तो आप सभी को और भी डीपली रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा और एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा यदि आप सभी का कमेंट अधिकतम देखा जाता है तो एक लेक्चर फिर बना दिया जाएगा इस टॉपिक पर कि आप कैसे हाउ टू क्रैक ईडी ऑफिसर, ठीक है, उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको भी समझा दिया जाएगा। तो आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो एसएससी सीजीएल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके माध्यम से ही इसका भर्ती की जाती है और इसका जॉब जो है एसएससी सीजीएल प्रत्येक वर्ष निकलती है इसका वैकेंसी। इसलिए जितने भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, मतलब ग्रेजुएशन पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा डिग्री भी नहीं है कि आपको बहुत सारे क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं तो आप ईडी ऑफिसर बनने के लिए योग्य हैं और वैकेंसी को भरें और तैयारी करते हुए आप सभी एग्जाम को क्रैक करें, अपनी पोस्ट प्राप्त करें। इस प्रकार से अभी तो नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी डेट खत्म हो चुकी है पहले ही। तो जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आएंगे एसएससी सीजीएल का, यदि आप सभी चाहते हैं कि उसको क्रैक करेंगे, कोई भी पोस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत प्रकार के पोस्ट हैं, उसमें से आप कुछ भी एक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी उसको अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट फिर वैकेंसी आएंगे, अभी जो वैकेंसी निकली थी उसकी प्रक्रिया चल रही है, एसएससी उसकी प्रक्रिया चला रही है। जो एसएससी सीजीएल है उसकी वैकेंसी को रिलीज करती है एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से वैकेंसी रिलीज की जाती है। जो अभी वर्तमान में पिछले बार जो वैकेंसी रिलीज की गई है एसएससी सीजीएल का, उसका प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर न्यू वाला वैकेंसी जब रिलीज होगा एसएससी सीजीएल का, उस टाइम पे जितने भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हैं उन सभी को कहना यही चाहूंगा कि आप सभी अप्लाई करें। तो तैयारी अभी से सभी को करना है ताकि उस टाइम पे आपका आसानी हो प्री और मेंस क्वालिफाई करने के लिए। इसी प्रकार से है और ये बाकी पोस्ट पर यदि चाहते हैं आप सभी की नहीं एक वीडियो और चाहिए तो आप सभी कमेंट करें, तो इसके रिगार्डिंग फिर एक वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ईडी का काम क्या है आप सभी तो समझ रहे हैं, जो भी अनलीगल रूप से पैसा या फिर धन अर्जित की जाती है उन सभी को अपने नजर में देखते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करना, यही उसका कार्य होता है। और भी डीपली हम बोल रहे हैं, डीपली चाहेंगे तो एक कमेंट करना होगा आप सभी को, उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन प्रत्येक पोस्ट के आधार पर, जो भी पोस्ट जैसे कि ईडी ऑफिसर होते हैं उन पोस्ट को लिखना है कि इस पोस्ट के बारे में एक वीडियो चाहिए, ठीक है, तो अपलोड करा दिया जाएगा। क्योंकि एसएससी सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट हैं तो किसका बनाए ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, इसीलिए आप सभी पोस्ट साथ में लिखेंगे कमेंट के साथ, उस पोस्ट पर एक वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए इसका भी रुतबा बहुत ही होते हैं, क्योंकि इसका सैलरी पर आ जाते हैं, फिर सैलरी पे बात करते हैं कि ईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो इसकी सैलरी जो लेवल 8, ठीक है, जब एक टीचर के रूप में हम तुलना करते हैं, टीचर जो होता है ना टीजीटी और पीजीटी 9th 10th और 11th 12th, हाँ पीजीटी का जो टीचर बनते हैं उनका सैलरी कहाँ से स्टार्ट होता है, लेवल 8 से स्टार्ट होता है। और नॉन गैजेटेड पद है क्या, पीजीटी, ठीक है, पीजीटी टीचर जो बनते हैं, और ये जो ईडी है ये भी नॉन गैजेटेड ऑफिसर हैं, गैजेटेड नहीं है। तो दोनों का सैलरी सेम है, ठीक है, लेवल 8 से स्टार्ट होता है पीजीटी का सैलरी और ईडी ऑफिसर का भी सैलरी कितना से स्टार्ट होता है, लेवल 8 से, ठीक है। उसका ग्रेड पे कितना होता है पीजीटी का, आप सभी कमेंट कीजिएगा, जो लेवल 8 है उसका ग्रेड पे कितना होता है, ये चीज आप सभी कमेंट कीजिएगा। दोनों का लगभग सेम सैलरी होती है। और भी एसएससी सीजीएल में विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं, कुछ पोस्टों पर उससे थोड़ी कम सैलरी है, लेकिन ज्यादातर पोस्टों में लेवल 8 का सैलरी मिलती है और लगभग सभी ऑफिसर रैंक का ही पद है और नॉन गैजेटेड पद है, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। कहना इतना ही था कि जैसे ईडी का रुतबा बहुत ही होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर भी चौंक जाएंगे उनके रुतबे से, क्योंकि ऑफिसर देखिए बड़े से बड़े ऑफिसर भी यदि गलत करेंगे तो उनके खिलाफ तो है ही, क्योंकि देखिए हमारे भारत संविधान के अनुसार चलती है, संविधान के बाहर आप जाएंगे तो आप
किए तो आपके ऊपर फिर इल्जाम तो लगा दिया जाएगा। यही है भारत का नियम, ठीक है। संविधान के विरुद्ध किसी को कुछ कार्य नहीं करना है, संविधान के अंदर में ही रहकर संविधान को फॉलो करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, जो भी क्षेत्र हो, ठीक है। कुछ भी एरिया हो सकती है, लेकिन संविधान में जो भी नियम उल्लेखनीय है उसके आधार पर ही सभी को कार्य करना होता है। जब संविधान के बाहर जाते हैं तब आपके ऊपर क्या किया जाता है, उसके लिए भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रख दिया गया है पहले ही, ताकि आप जैसे ही, ठीक है, संविधान के विरुद्ध में कुछ कीजिएगा तो फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत में है उनके द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी पैसा हमारे, देखिए जो भी एक केस हुआ है ना अभी फिलहाल झारखंड राज्य के अंदर जो भी चल रही है घटना, वो सब आप सभी समझते हैं। और न्यूज़पेपर भी आप सभी के लिए पढ़ना, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से एरिया के नॉलेज भी और पूरे भारत के नॉलेज को भी आप इकट्ठे कर सकते हैं। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो न्यूज़पेपर एकदम मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उससे बाहर आपको नहीं जाना है, पढ़ना ही होगा न्यूज़पेपर। इसलिए न्यूज़ को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें आप सभी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित चीज़ों को भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल के लिए भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए उनको भी न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है। नहीं तो फिर करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग में फिर आपका नंबर कटे जाएंगे। इसीलिए सभी को अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन आए आसानी हो, आसानी से कर सकें। इस प्रकार से है भारत में जो भी संविधान द्वारा भारत देश चल रहा है, तो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन भी बना दी गई है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो भी एक देश को चलाने के लिए बहुत तरह के जो व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार से देश चल रहा है, ठीक है। लेकिन उनके अंदर भी घोटाला हो रहा है। तो घोटाला जो हो रहा है ना, उसको भी पकड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है कि कोई आदमी यदि घोटाला करता है हमारे देश में, तो उसको फिर उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पकड़ा जाता है, ठीक है। यही चीज है। तो उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन ईडी का, ठीक है। जैसे उस प्रकार से जो भी घटना होती है फिर उनके खिलाफ में ईडी आते हैं, चेकआउट होती है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ, ठीक है। तो यही मेन कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, ईडी, हाउ टू बिकम ए ईडी ऑफिसर, आप कैसे बन सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के तौर पर। और उम्र में आप सभी मतलब जितने भी कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार होता है उम्र में, ठीक है। एसटी एससी को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ओबीसी को उससे कम, जनरल को उससे कम, इस प्रकार से है। तो आप सभी यदि चाहते हैं कि एक पोस्ट इसमें हम हासिल करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े और डेली लेक्चर को देखें, ताकि आप सभी को एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो। और आप सभी कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं। आप सभी जो भी न्यू कैंडिडेट्स चैनल पे विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेंगे और शेयर कर देंगे। थैंक यू।